हरे कृष्णा दोस्तों, गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उपदेश दिया। यह उपदेश जीवन के सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देता है। कर्म, धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। कर्म योग, कर्म करना, फल की चिंता छोड़ देना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, ये ज्ञान योग है। स्वयं को जानना। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। भक्ति योग, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति और पूर्ण समर्पण से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन हमेशा मुझ में लगा, मुझ पर विश्वास रखो। कर्म योग, निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा से मुक्त कर्म करना। ये हैं 4 मुख्य योग। ज्ञान योग, अपने सच्चे स्वरूप और परमात्मा को समझना। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करना। राजयोग, मानसिक संयम और ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करना। गीता का जीवन दर्शन, धर्म का पालन करें। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मन को नियंत्रित करें, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर शांति प्रदान करें। संसार के मोह से दूर रहें। सांसारिक वस्तुओं में खुशी नहीं, सच्ची खुशी तो आत्मा के ज्ञान में है। सब धर्मों और जीवों का सम्मान करें। अहंकार त्यागो, मैं सब कुछ हूँ ऐसा मत सोचो। समता का भाव रखो। सुख और दुख, जीत और हार को समान दृष्टि से देखो। संकट में धैर्य रखो। जीवन में आने वाली समस्या भगवान की लीला है, उससे घबराओ मत। सदा कर्म करते रहो, निष्काम कर्म का रास्ता अपनाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान कृष्ण को याद करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। गीता के प्रसिद्ध श्लोक का मतलब है कि हमें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्त होकर मत करो। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपनी सेना देखता है तब वो भ्रमित होता है। गीता का समापन संदेश है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने कर्म का पालन करना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और कर्म से हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मा की शांति पा सकते हैं। जीवन में कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। अपने मन को नियंत्रित करो, संयमित करो और ईश्वर की भक्ति करो। धैर्य और समता का भाव रखो। जीवन की हर परिस्थिति में अपने कर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय बोले, दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु से पूछा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही संबंधियों को युद्ध के लिए खड़े देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मोह क्यों? यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। योगी कभी भी पराजित नहीं होते। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं की रक्षा और पापियों का नाश करने के लिए। जो मुझसे प्रेम करता है और अकेले मन में मुझ में लगाता है, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। अहिंसा, सत्य, क्रोध से परहेज, शांति और अहंकार का त्याग, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। मेरे पास भक्ति, सेवा और प्रश्न के द्वारा आओ। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़ दो। इसलिए आसक्त हुए बिना कर्म करते रहो। मुझ में सभी कर्म समर्पित करो। मेरा अहंकार, मन और कर्म मेरे नियंत्रण में है। भगवान श्री कृष्ण बोले, योग का मतलब है मन की वृत्तियों को रोकना। आत्मा 2 भागों में विभक्त है, यह शुद्ध और अमर है। आत्मा न कभी जन्मा है न मरती है। ज्ञान और दान से सभी दुख दूर होते हैं। जो सब जीवन में समानता देखता है, अपना धर्म भले ही कठिन हो पर दूसरे का धर्म करना बुरा है। जो इच्छाओं से मुक्त होकर
अपने कर्म करता है, सुख दुख लाभ हानि को समान समझता है, निष्काम भाव से कार्य करता है और इच्छाओं और मन को नियंत्रित करता है, सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान योगी जीवन मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मन हमेशा मुझ में लगा, मुझ में विश्वास रखो, मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हे पार्थ, भय और हताशा मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे पार्थ, मुझसे कोई कार्य नहीं है तीन लोकों में। योग कर्म में निपुणता है, केवल कर्म से सिद्धि होती है, कर्महीनता से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी क्षण तब तक कर्म से मुक्त नहीं रह सकता। जो ब्रह्म को समर्पित कर कर्म करता है वह आसक्ति से मुक्त होता है। मेरे प्रति आसक्ति और मेरे कर्मों के फल से मुक्त रहो। योगी बुद्धि को मुझ में लगाता है, अंधकार से बाहर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यज्ञ तप दान से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। मेरी भक्ति में स्थित होकर योग का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य, गुण, सरल, शांत और आत्म संयमी होता है। जो मुझे हर जगह और सब कुछ में देखता है। भगवान अर्जुन बोले, जो मुझे सही समझता है वह विद्वान है। अज्ञान अंधकार की तरह है। ध्यान में मन को स्थिर करो और मुझ में लगाओ। मेरे प्रति समर्पित होकर कर्म करो। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध सांसारिक बंधन है। सब धर्म छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है। भगवान स्वयं निराकार सर्वशक्तिमान है, इसलिए उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। वे सबका संहार और पालन करते हैं। संदेह और दया से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करो। मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। ईश्वर ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। ईश्वर की शरण में आने वाला हर भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझ में भक्ति करता है और मुझे आसक्ति के कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता। भक्ति और कर्म का संयोजन सफलता का आधार है। जो व्यक्ति यज्ञ, तप और दान करता है वह पुण्य प्राप्त करता है। सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य पालन से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। जीवन के उतार चढ़ावों में समान मन रखना ही योग है। योग युक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों दोनों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। परम सत्य और परम पथ केवल ईश्वर की शरण है। हे अद्य विद्या प्राप्त मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। ईश्वर में संलग्न मनुष्य अज्ञान से मुक्त होता है। मन को मुझ में लगा, मुझसे प्रेम कर, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। भक्ति से ही जीवन का सार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी जो मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित है, समर्पण से ही परमात्मा के साथ सच्चा योग स्थापित होता है। जो ज्ञान से रहित है वह ज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय होता है। अपने और सभी जीवों के अंदर परमात्मा का बसा होना, समस्त जीवों में ईश्वर का वास है, इसलिए सबका आदर करना चाहिए। अहंकार, शक्ति, दर्प, काम और क्रोध सांसारिक बंधन है। इन मनोवृत्तियों का त्याग करके मनुष्य मोक्ष पाता है। संसर्ग और सांसारिक संबंध आध्यात्म के लिए बाधक होते हैं। सांसारिक बंधनों से दूर रहकर ध्यान लगाना चाहिए। योगी सुख दुख में समान मन रखता है और जो मुझे जानता है सच्चा योगी मानसिक स्थिरता रखता है। इच्छाओं से मुक्त होकर जो अपने कर्म करता है, इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्म करने वाला ही सफल होता है। मित्र, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। ध्यान और योग से जुड़कर निष्काम कर्म करो। जो कर्म में लगा हो, न इच्छा न आकांक्षा के साथ। मनुष्य को कर्म में लगना चाहिए, लेकिन फल में नहीं। मैं, तुम और ये सभी कभी न कभी नष्ट होते हैं। आत्मा तो अमर है। सभी जीवन वापस प्रकृति में जाते हैं। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। इसलिए
बिना आसक्त हुए कर्म करते रहो, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। हे प्रिय, मोह से उत्पन्न संशय दूर करो, विश्वास और भक्ति से संशय मिटाओ। योगी सत्व गुण के अनुसार सुख अनुभव करता है। सत्व गुण योगी का मन शांत और सुखी करता है। यह ब्राह्मण की बुद्धि और शुद्धि है। शुद्ध मन और बुद्धि आध्यात्मिक प्रगति की निशानी। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान तपस्वी को प्राप्त होता है। आत्मा और प्रकृति का भेद समझना योगी के लक्षण है। जो मेरी भक्ति करता है और बुद्धिमान है वह मेरा प्रिय है। भक्ति और बुद्धि का संयोजन परम मित्र है। यह ज्ञान योग का पूर्ण ग्रंथ है। गीता जीवन का मार्गदर्शक है। जो मुझ में लीन होता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। योगी जो ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करता है। योगी जो आसक्ति, अंधकार और महत्व को त्याग देता है। योगी जो ज्ञान से भरपूर है और संयमित है। जो सब कुछ मुझ में समर्पित करता है वही सुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि नहीं है और जो योग में नहीं है उसकी भावना भी नहीं। जो सब में आत्मा समान देखता है। मैं मुक्त हूँ, मुझ में कोई कर्म नहीं होता। जिसने मुझ में श्रद्धा रखी वह ज्ञान प्राप्त करता है। मेरे शिष्य का कर्म में लगना मेरी इच्छा है। तेरे धर्म से मुझे कोई अपूर्णता नहीं दिखती। जो मुझ में लीन नहीं वे भक्त नहीं। अर्जुन ने पूछा कि आप स्वयं और नेत्र एक ही हैं? मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है मित्र। ध्यान से मन संयमित होकर मेरे समीप रहता है। मैं तुम्हें सारी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें सब जीव आत्मा को समझते हैं सभी धर्म छोड़कर मेरी शरण में। जो योग में नहीं उसकी बुद्धि और भावना नहीं। योग से ही बुद्धि जागृत होती है। जो मुझ तक नहीं पहुंचता वह पुनर्जन्म के दुख में फंसता है। ईश्वर की प्राप्ति से ही मुक्त होता है। योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर हमें कर्म करना चाहिए। काम और क्रोध से मुक्त योगियों का मन स्थिर होता है। इच्छाओं का त्याग मन को शुद्ध करता है। मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, ईश्वर में ध्यान लगाओ। वह व्यक्ति जो इच्छाओं से मुक्त है कर्म करता है। इच्छाओं से ऊपर उठो मेरे भक्त, मैं उनकी मनोकामनाओं को जानता हूँ। भगवान भक्तों की सहायता करते हैं। मेरे भक्त मुझसे कभी छल नहीं करते। सच्चा भक्त ईमानदार होता है। अपने धर्म को जानो, अन्य धर्म भयभीत करता है। अपना धर्म निभाओ। हरे कृष्णा, राधे राधे।